आज कंप्यूटर ऑपरेटर का भारतीय राज्य व्यवस्था और सिविक्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटी साइंस का। पहला जो है वो भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। वी आर अम्बेडकर, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पुनः समझौते में प्रावधान था। पहला जो ऑप्शन है वो भारत का डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का या हरिजनों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये था 1932 का पुनः समझौता का प्रावधान। पहला क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि किन किन के बीच में पुनः समझौता हुआ, तो वहाँ पर ही हम लोग बोलेंगे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनः समझौता कब हुआ, 1932 में, और इसका उद्देश्य क्या था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि इसका उद्देश्य क्या था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से क्राउन में हस्ताक्षर कर दिए। सन भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर से वह कौन सा अधिनियम था भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरण की गई। भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से वह कौन सी अधिनियम थी जो भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। मिलावट करना है तो अगस्त का घोषणा कब हुआ था, लॉर्ड मोंटेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिंगो के समय। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के समय। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जो। फिर से एक बार रिविजन। अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव लिंथिंगो के समय। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय और प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के समय हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति का निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला, 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को नियुक्ति कब की गई, समग्री नियुक्ति कब की गई, ये वेरी VVI क्वेश्चन है। 1876 में। 1876 में समग्री विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीय बहुत सी चीज जानने का आश्वासन दिया गया था। आश्वासनों में वो कौन सा शासन पूरा किया गया था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। देशी स्थिति में देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। फिर आते हैं मार्लो का सुधार का उद्देश्य क्या था, पूर्व पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो जो कि 1919 ईस्वी में लॉर्ड मार्लो मिंटो द्वारा चालू किया गया था 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ, 1909 में। मुस्लिम के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने के लिए किसने का, मार्लो मिंटो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट में एक बात की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मार्लो मिंटो सुधार में प्रावधानों का सार्थ क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। मोंटेगू चम्सफोर्ड को सुधार, प्रांतों में
दोहरा शासन, जिसको द्वैध शासन भी कह सकते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों को गठित की, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिस्टल। लॉर्ड एडमंड इसमें नहीं थे। कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन आए थे मूलतः प्रांतीय समूहीकरण के लिए या भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृति, ये जरूरी नहीं था। वो आए थे प्रांतीय समूहीकरण करने के लिए, भारत सदस्यों वाले अंतिम मंत्रिमंडल को और संविधान का निर्माण करने। फिर भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका इतिहास अंतर्गत चलाया गया। 1935 अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया। 1935 ही अधिनियम का शासन चलाया गया। 1947 सार्वभौम सत्ता का योजना कौन थे? मोंटेगू योजना। सार्वभौम सत्ता योजना कौन थे? माउंटबेटन योजना। कौन सम्मिलित नहीं है? पार्लियामेंट सुधार का होगा संप्रदाय। 1935 स्वशासन। 1935 भारत सरकार अधिनियम स्वशासन। कैबिनेट मिशन होगा संविधान सभा का गठन। असाइनमेंट कमीशन होगा भारत विभाजन। नहीं, तो यही नहीं होगा। भारत सरकार 1919 का अधिनियम क्या था? प्रांतों में द्वंद्व शासन। 1935 में प्रांतीय समानता और 1909 में संप्रदाय का और 1861 में सती प्रथा का अंत। 1861 में सती प्रथा का अंत और भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 1919 में मोंटेगू द्वैध शासन होगा और 1935 में प्रांतीय स्वशासन होगा। अखिल भारतीय महासंघ का स्थापना में शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में शासन स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919 में। संघीय शासन का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। 1935 में किस अधिनियम का मुख्य विशेषता प्रांतीय शासन? 1935 में भारत में सचिव पद का किसके द्वारा नियमित किया गया? 1858। किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार विद्यापिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दे दी गई? 1909 अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ पंच अवस्थीय संघीय किस गवर्नर जनरल ने? किस अधिनियम में मोंटेगू चर्च 1919 अधिनियम। 1919 ये रहा लूसेंट का पहला संविधान सभा का इतिहास। इसको अब क्विक रिवीजन करते हैं। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के कब हुआ था पुनः समझौता? 1932 में। किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में। किस उद्देश्य क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन से। भारत सत्ता में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित किया गया 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अगस्त घोषणा कब हुआ था? अगस्त घोषणा किसके समय हुआ था? लॉर्ड मोंटेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव किसके बीच में लिंक था? के समय। संकल्प लाया गया महात्मा गांधी के समय। प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के समय। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। महारानी विक्टोरिया समग्री नियुक्ति की गई 1876 में। 1876 में समग्री विक्टोरिया ने 1858 भारतीय में कौन सी चीज़ों का जानने का आश्वासन दिया गया? आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए। अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का शामिल प्रावधान
प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र द्वय शासन का प्रणाली स्थापित किया? 1919 में। संघीय शासन प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थे? 1935 में। भारत में सचिव का पद 1858 में। भारत में सचिव का पद 1858 में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विद्यापति को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ विशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्प्स सुधार अधिनियम गढ़ा गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ये रहा लूसेंट का सब कवर। पहला जो टॉपिक था वो क्या था? भारत का संविधान का इतिहास। भारत का संविधान का इतिहास।